और कई चीज़ों में हमारे देश में हमने जो करना चाहिए था नहीं किया। योगा पर बड़ी हंसी मजाक होती थी कम से कम 20 साल के लिए। अमेरिका में फैशन होने के बाद हमारे देश में फैशन हुई। संस्कृत के बारे पढ़ने नहीं था, एंशिएंट लैंग्वेज, डेड लैंग्वेज ये कहते थे। आज दो बातें हुई है जिससे मैं कहता हूँ आज आधुनिक भाषा संस्कृत है। क्यों? क्योंकि पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, आप जानते हैं आर्टिफिशियल क्या है, इंटेलिजेंस क्या है, वो रोबोट को मनुष्य जैसे ही वो व्यवहार करता है। आप बात करेंगे तो जवाब देगी, आप सवाल पूछेंगे तो उसका उत्तर देगी। तो वो उसके लिए ब्रेन में कंप्यूटर होती है, उस कंप्यूटर में सारे ज्ञान भरा जाता है। तो सवाल ये आई एक रिसर्च के लिए नासा के, यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी अमेरिका की, कि इस जो भविष्य में हम इस कंप्यूटर में, अभी तो सिर्फ सरल सरल बात हम रख रहे हैं और इंग्लिश में अंग्रेजी में चल सकती है, बट भविष्य में जब मैथमेटिक्स करनी होगी, साइंस करनी होगी और कंप्यूटर से मदद मांगेंगे तो सारी जो ज्ञान की भंडार है उसको हम उस कंप्यूटर में भरना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। तो सवाल आई किस भाषा में करेंगे, फ्रेंच की भाषा में या इंग्लिश की भाषा में, परंतु सब में कोई कमी थी। इंग्लिश के बारे ये थी कि हम टाइप करेंगे और उसकी जो आवाज़ है उसको हम बोलेंगे PUT माने पुट और BUT माने बट, तो कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाएगी। तो इसीलिए अंग्रेजी को यूज़ नहीं कर सकते। फ्रेंच का तो बोलिए मत, उसकी आप देखोगे ही कि अक्षर में क्या लिखा है और वाणी में क्या आता है, वो तो टोटली डिफरेंट है। तो आखिर में 20 साल के रिसर्च के बाद जर्नल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नासा ने पब्लिश किया, उसमें लिखा है कि ओनली वन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड इज सूटेबल फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो है संस्कृत। इसी प्रकार से आज गूगल में जाकर टाइप करोगे सेंट जेम्स स्कूल या सेंट जॉन स्कूल, और उसको टाइप करने के बाद आपको क्या मिलेगा? उसको ये मिलेगा कि एक आइटम होगा प्रिंसिपल जो है सेंट जॉन्स स्कूल की, वो उससे इंटरव्यू हुई कि आपके स्कूल में, और सब यानी वाइट स्किन लोग हैं, कोई किसी दो विदेशी है नहीं उसमें जो स्पेशल एक एलीट स्कूल है उसमें उस प्रिंसिपल ने रूल बनाया है कि 6 साल से 11 साल के लड़कों जो हैं, जो बॉयज़ स्कूल थी, 6 साल से 11 साल के जो लड़के हैं उनको शिक्षा देने के लिए जो आते हैं, शिक्षा लेने के लिए जो आते हैं, उनको सुबह क्लासेस शुरू करने के पहले आधा घंटा 5 संस्कृत श्लोकास को रिसाइट करना पड़ेगा कंपलसरी। मैं तो हैरान हुआ, ये सच नहीं हो सकता। तो लंदन गया तो मैंने खुद देख कर आया। और प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि मैंने एक्सपेरिमेंट किया है कि जो इस श्लोका को 6 साल की उम्र से 11 साल की उम्र तक रिसाइट करेंगे हर दिन आधा घंटा, उनका ब्रेन डेवलपमेंट बाकियों से ज़्यादा होता है, और इसीलिए हम कर रहे हैं। अब थोड़ी दिन में विदेश में इस प्रकार से चलेगा तो हमारे देश में भी संस्कृत का फैशन हो जाएगा और संस्कृत पढ़ाने लगेंगे। परंतु अब इस प्रकार से हमें जब आज संस्कृत को ये कहना कि ये हिंदुत्व का एक प्रचार है, बिल्कुल नहीं है। ये हमारे विज्ञान के विकास के लिए, शोध के लिए, अनुसंधान के लिए इसकी आवश्यकता है। तो आज हम कहते हैं कि जो इसी प्रकार से तो सावरकर जी ने भी ये कहा था, और मैं ये कहता हूँ कि आज हमारे देश को जोड़ने के लिए हम लोगों को समझना चाहिए कि एक DNA के हैं, तो मैं एक होना है, तो एक ही रास्ता है वो होने के लिए, वो है हिंदुत्व की रास्ता। और मैं कहता हूँ कि DNA के अनुसार हम सब एक हैं, इसके माने मुसलमान का भी DNA एक ही है। तो इसी है, ऐसा है तो उनका भी पूर्वज हिंदू है, और जो मुसलमान आसानी से यानी अपनी पूर्ण इच्छा से, अपने यानी संतोष के साथ वो स्वीकार करता है कि मेरा पूर्वज हिंदू है, उसको हम अपने परिवार का हिस्सा मानेंगे। हिंदू मुस्लिम एकता भी उसकी हो सकती है। जो मुसलमान ये मानने के लिए तैयार नहीं है, उसी के बारे हमें थोड़ा संदेह होता है। मैंने एक बार फ़ारूक अब्दुल्ला से पूछा कि तुम्हारा पूर्वज कौन है, तो उन्होंने कहा कि गौड़ सारस्वत ब्राह्मण। मैंने कहा हाँ, तो उन्होंने कहा यस, हमारे पास जो रिकॉर्ड्स है उसके अनुसार ये है। तो मैंने कहा पब्लिकली क्यों नहीं बोलते हो? तो उसने कहा मैं कोई पागल हूँ, मुल्ला मुझे मार देगा, इसीलिए मैं नहीं बोल सकता हूँ। कितने लोग मुझे प्राइवेटली कहते हैं, मैं कहता हूँ कि इसकी प्रचार होनी चाहिए कि हम एक हैं, हम कोई बाहर से कोई आया हुआ नहीं है, सब इसी देश के हैं और एक हैं हम सब, और हमारी DNA एक ही है। और इसीलिए मैं आज कहता हूँ कि यही तो सावरकर कहते आए हैं, और उसके लिए इतनी कंट्रोवर्सी बनाने की क्या जरूरत थी? हाँ, जवाहरलाल नेहरू को ईर्ष्या थी क्योंकि सावरकर एक स्कॉलर थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, परंतु पंडित जी अपने नाम लगाकर कहने चाहते थे कि वो स्कॉलर हैं, तो उनको निशाना बनाया। परंतु आज मैं कहता हूं कि हमारी जो देश है
वो जो सावरकर जी ने सोचा था और आशा किया था, जिसके लिए उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी और यातनाएं उन्होंने सहन की, जो अंग्रेज़ों ने उनके साथ की थी किसी और देश में, इसके बाद हॉलोकॉस्ट में जैसे यहूदियों के साथ हिटलर ने किया, उसके लिए बड़ी एक इंक्वायरी करके उस पर कई लोगों को सज़ा मिली। तो मैं समझता हूं कि हमारी भारत सरकार 1947 के बाद ये करना चाहिए था, परंतु नेहरू को एक विशेष एक बीमारी थी, वो जलते थे सबसे, और जलने का कारण भी यही था कि उनमें कई कमी थी। अब अंबेडकर से नेहरू बहुत चिढ़ते थे, क्यों अंबेडकर गया कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, उनको पीएचडी मिला, और बाद में लंदन में गए और लंदन स्कूल इकोनॉमिक्स से डीएससी इकोनॉमिक्स में मिला, फिर उसको लॉ डिग्री मिली। इंडिया में आए और हमारी संविधान का यानी जो अमेंडमेंट्स कमेटी है उसके चेयरमैन बने, और सारी जो प्रोसीडिंग्स हैं हमारी संविधान की उसे सब पूरा उन्होंने संचालन की। और इतने पढ़े लिखे व्यक्ति के बाद जवाहरलाल नेहरू को ईर्ष्या हुई, क्योंकि वो कैम्ब्रिज गए और फेल होकर आए। लेकिन हमारे देश में क्या देखिए कितनी कमी। जवाहरलाल नेहरू को पंडित कहते थे, बट अंबेडकर को भारत रत्न भी देने के लिए तैयार नहीं थे। हमारी जनता सरकार आने के बाद 1990 में तब पहली बार अंबेडकर को भारत रत्न मिली थी। तो आज ये है, ये बात सारी जो चीज़ें हुई हैं और जो तुष्टीकरण हुई है,